Hi dears, this is Rahul Chaudhary and you are watching me on my YouTube channel Mind Growth Coaching Center, and if you are my new viewer, so please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get all the notifications of our video। तो बच्चों एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों अंग्रेजी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन चुका है और आपको मालूम है कि किसी वर्ड में जब हम उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं तो ऐसे बहुत सारे लेटर हैं जिसका हम प्रोनाउंसिएट नहीं करते और जिन लेटर को हम साइलेंट लेटर बोलते हैं। बच्चों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऐसे वर्ड को प्रोनाउंसिएट करने पे, क्योंकि हमें क्लियर नहीं होता है कि किस वर्ड को प्रोनाउंसिएट करना है, किस वर्ड में किस लेटर को प्रोनाउंसिएट करना है और किस लेटर को प्रोनाउंसिएट नहीं करना है। तो बच्चों ये वीडियो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस जो लेटर है उसका हम कब साइलेंट बनाएंगे, यानी कि कब उसको हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास करें और आज के बाद आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट नहीं आएंगे जिससे आप किसी भी वर्ड को प्रोनाउंसिएट सही ढंग से न कर सको। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के भी स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे बी लेटर के बारे में कि बी कहाँ कहाँ साइलेंट होगा। तो मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि टी के पहले जब भी बी होगा तो वहां पे बी क्या रहेंगे, साइलेंट रहेंगे, यानी उसका हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। इसी प्रकार एम के बाद बी कभी भी आएगा, यानी कि कभी भी एम के बाद बी आता है तो बी क्या रहेंगे, साइलेंट कहलाएंगे और उस कंडीशन में हम बी को साइलेंट करेंगे, यानी कि प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। चलिए एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है। यहां समझेंगे क्या है, टी है और टी के पहले क्या हमारे पास बी है। याद करेंगे टी के पहले बी होना चाहिए तो हम उसको साइलेंट मानेंगे और प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। तो टी के पहले बी है और यहाँ पे भी क्या है, टी के पहले हमारी बी है, ठीक है। और यहाँ पे एम के बाद बी है, एम के बाद बी है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, बात समझना। यहाँ देखिए कि टी के पहले बी है, यानी कि बी को हमें साइलेंट करना है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बी को हमें प्रोनाउंसिएट नहीं करना है, बोलेंगे सटल। क्या बोलेंगे इसको, सटल। यहाँ पे DOUBT, टी से पहले बी है, बी को हमें साइलेंट करना है तो क्या पढ़ेंगे इसको, डाउट, डाउट पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे BOMB, यानी बी को हमें साइलेंट करना है क्योंकि क्या है ये एम के बाद है, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, बॉम्ब, या ना बॉम्ब, ठीक है। यहाँ पे भी हमें बी को साइलेंट करना है तो इसको छोड़ना, इसको प्रोनाउंसिएट नहीं करना तो क्या बोलेंगे, कॉम। क्या बोलेंगे इसको, कॉम, इसको बोलेंगे बॉम्ब, कॉम, बॉम्ब, सटल, डाउट। तो बच्चों बात करेंगे हम सी लेटर के बारे में। तो मेरी बातों को ध्यान समझने का प्रयास करना कि के और क्यू के पहले अगर कभी भी सी आता है, मेरी बात को फिर सुनने का प्रयास करेंगे कि के और क्यू के पहले अगर कभी भी सी आता है और यस के बाद सी आता है तो उस कंडीशन में हम सी को साइलेंट करेंगे, यानी कि उसको प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। एक बार मेरी बात समझना फिर से, के और क्यू के पहले और एस के बाद कभी भी सी आएगा तो उसको हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे देखो के से क्या, हमारा के पहले है, सी है तो प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, क्यू के पहले हमारा क्या है, सी है तो प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। और यहाँ पे हमने देखा कि एस के बाद सी है तो हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। और यहाँ भी क्या है हमारे पास, एस के बाद सी है तो हम प्रोनाउंसिएट सी को नहीं करेंगे। बिल्कुल दिमाग पे रख लेंगे। इसको पढ़ेंगे क्या, तो बोलेंगे एक्नॉलेज, 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 ठीक है। यानी कि सी को हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। एक्वाइट, एक्वाइट, सी को हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, एक्वाइट। यहां बोलेंगे म, इसको नहीं बोलेंगे मसल, 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 हम क्या करेंगे, सी को प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, मसल, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, साइंस, यस को हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल बात दिमाग में आप रख लेंगे। अब हम बात करेंगे डी लेटर के बारे में, ठीक है। तो जी लेटर से पहले और कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पे हम क्या करते हैं, डी को साइलेंट करते हैं, प्रोनाउंसिएट नहीं करते, वो भी हम वर्ड को देखेंगे अभी। तो यहाँ पे समझना कि मेन हमारे पॉइंट क्या है, जी। तो जी लेटर से पहले अगर कभी भी डी आता है, जी को याद कर लेंगे कि जी के पहले कभी भी डी आता है तो डी को हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसमें अगर डी है तो वहां पे हम प्रोनाउंसिएट नहीं करते, उसको भी देखेंगे। तो एग्जांपल समझते हैं। यहां देखिए, यहां पे जी है और जी से पहले क्या हमारे पास डी है, यहां पे भी जी है, जी से पहले डी है, और यहां भी हमारी क्या है, जी है, जी से पहले डी है। तो यहाँ पे हमने जी के बारे में बात किया, लेकिन यहाँ पे भी क्या हमारे पास डी है जिसको हमें क्या करना है, साइलेंट करना है। कैसे पढ़ेंगे,
ये डी को हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे? प्लीज, प्लीज। डी को छोड़ देंगे बिल्कुल, क्या बोलेंगे इसको? प्लीज। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? यहां भी डी को छोड़ेंगे तो हेज, हेज। डी को प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, ये बात दिमाग में रख लेंगे। ठीक है, यहां भी डी को प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, इसको क्या बोलते हैं? बजट। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, बहुत क्या, बहुत सारे बच्चे हमारे क्या करते हैं? मिस्टेक करते हैं। ये बात, मेरी बात समझना। ठीक है, कि इसको हैंडसम बोलते हैं, हैंडसम, हैंडसम। ये गलत है, ये क्या है? हैंडसम, हैंडसम। डी को प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, हैंडसम, हैंडसम। इसको क्या बोलेंगे? बजट। क्या बोलेंगे इसको? बजट, बजट। एंड डी को प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। ये बात भी बिल्कुल दिमाग में आप रख लेंगे। तो बच्चों, अभी हम ई लेटर के बारे में बात करेंगे कि ई लेटर को हम कहाँ साइलेंट बनाएं। बात को समझने का प्रयास करेंगे कि कोई भी वर्ड हो, आप याद कर लेंगे कि कोई भी वर्ड हो और जिसके अंत में अगर ई है तो ई को हमें प्रोनाउंसिएट नहीं करना। आई मीन वो साइलेंट लेटर कहलाएगा। आपको मालूम है कि जो ई हमारा है ये क्या होता है? हमारा ए का मात्रा होता है। ठीक है, अगर हमने के के बाद ई लगाया तो उसे क्या बोलेंगे? के बोलते हैं। ठीक है, ये दिमाग में रख लेंगे। तो यहाँ पे किसी भी वर्ड के अगर लास्ट में, अंत में ई है तो हम उस ई को प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। यहाँ आपके एग्जाम्पल, सामने एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे। लास्ट में ई है, यहाँ लास्ट में ई है, लास्ट में ई है, लास्ट में ई है। ठीक है, इसको बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे हीडे, लेकिन हीडे नहीं है, इसको बोलेंगे हाइड। क्या बोलेंगे? हाइड। इसको बोलेंगे गभे, लेकिन गभे नहीं है, इसको बोलेंगे गैव, गैव। ये हमारी क्या है? ग्रेव। क्या हमारी है? ग्रेव। ये क्या है? राइट, राइट। अब हम बात करेंगे जी लेटर के बारे में। ठीक है, तो एन लेटर से पहले कभी भी अगर जी आता है, ये बात बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे कि एन लेटर से पहले कभी भी जी आता है तो उस कंडीशन में हम जी को साइलेंट लेटर बनाएंगे। आई मीन जी को प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। फिर से मैं एक बार दोहराऊंगा कि यन से पहले कभी भी जी आएगा, कभी भी जी आएगा तो हम जी को क्या करेंगे? साइलेंट बनाएंगे, यानी उसका हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एन है और एन से पहले क्या है? जी है, तो इसको हम क्या करेंगे? प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हमारे पास एन है, एन के पहले क्या है? जी है, तो प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। यहाँ भी क्या है? एन के पहले क्या है हमारे पास? जी है, प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। यहाँ भी एन है, इसके पहले क्या है? जी है, तो जी को हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। ये बहुत बच्चों को मैंने देखा, इसको बोलते हैं फॉरेग्न, फॉरेग्न, फॉरेग्न बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जी को वो प्रोनाउंसिएट करते हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? फॉरेन। क्या बोलेंगे? फॉरेन, यानी जी को हम उच्चारण नहीं करेंगे। इसको याद कर लेंगे, फॉरेन बोलेंगे, यानी कि जी का उच्चारण नहीं करेंगे। इसी प्रकार इसको बहुत सारे बच्चे गनट बोलते हैं, गनट, लेकिन वो गलत है। ये क्या है? ये नॉट, नेट बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको? नेट। क्या बोलेंगे इसको? नेट। ठीक है, और नेट मीन्स क्या होती है? मच्छरदानी। ये बात को बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? नेट। और नेट मीन्स क्या होती है? हमारी मच्छरदानी, दानी। ये क्या है? ये RESIGN है। ठीक है, इसको बहुत सारे बच्चे बोलते हैं रिजाइग्न, रिजाइग्न, जो इसको बोलेंगे रिजाइन। क्या बोलेंगे इसको? रिजाइन, क्योंकि हम जी का प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। ठीक, ये GNOM ही, यानी कि एन से पहले जी है तो हमें जी को तो प्रोनाउंसिएट करना नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे नॉम। क्या बोलेंगे इसको? नॉम। ये बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे। तो बच्चों, अभी हम बात करेंगे GH लेटर के बारे में, यानी कि GH भी क्या होता है? साइलेंट होता है, क्योंकि साथ में ये दो लेटर साथ में कब समझने का प्रयास करेंगे। यानी कभी भी वावेल के बाद अगर GH आता है, GH आता है, आपको वावेल के बारे में मालूम होगा, वावेल हमारे 5 होते हैं, A-E-I-O-U। आई मीन A-E-I-O-U के बाद अगर कभी भी GH आता है तो उस कंडीशन में हम GH को साइलेंट बनाएंगे। आई मीन उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, उसको प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे GH है, यहाँ पे भी GH है, और यहाँ पे भी GH है, और यहाँ पे भी GH है। और हमने गौर से देखा तो यहाँ पे U है जो एक वावेल है, यहाँ पे I है जो एक वावेल है, यहाँ पे भी I है जो वावेल है, और यहाँ पे भी I है जो वावेल है। यानी कि हमने देखा कि GH वहाँ है जिसके पहले क्या है? कोई ना कोई वावेल है, चाहे वो A हो, चाहे I हो, चाहे O हो, चाहे U हो, चाहे E हो, है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम GH को प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, इसको हाँ का उच्चारण हम नहीं करेंगे। तो इसे क्या पढ़ेंगे? डॉटर,
डॉटर, हम जीएस का प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे इसको डॉटर, ठीक है। यहाँ वेट, वेट, ठीक है, वेट यानी जीएस का हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, ठीक है। या क्या बोलेंगे लाइट, लाइट, जीएस का प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, लाइट, ठीक है। या क्या बोलेंगे हाई, क्योंकि बस एच आई बच रहा है, जीएस को हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, तो वहां बोलेंगे हाई। आई मीन डॉटर, वेट, लाइट और हाई, ऐसे हम करेंगे जीएच को साइलेंट। आई समझ में? तो बच्चों अभी हम बात करेंगे कि एच जो लेटर है वो कब कब साइलेंट होगा, मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। डब्ल्यू के बाद, जो डब्ल्यू लेटर है उसके बाद, और जो सी जी आर के बाद भी, आप कहोगे कि मैंने एक में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डब्ल्यू के बाद हमेशा क्या होगा, एच हमारा साइलेंट होगा, लेकिन कुछ कंडीशन में पाया गया है कि सी जी आर के बाद भी क्या है हमारा, एच हमारा क्या है, साइलेंट है, ठीक है। इसके ये कुछ ही शब्दों में ऐसा होता है, तो इसको बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे। एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ लिखा WHEN, यानी W के बाद हमारा क्या है, H है, तो इस H को हम साइलेंट बनाएंगे, यानी कि प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, वेन, यस को नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, वेन, वेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, वेन, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे H पहले है, ठीक है, ये H पहले है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, H को साइलेंट बनाएंगे, आई मीन इसका प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ये मेरी बात समझना, ऑनेस्ट के पहले हमेशा हम AN का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो स्वर से स्टार्ट हो रहा है। इसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे जो आपको बेटर तरह से हमको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, यस क्या रहेगा हमारा, साइलेंट रहेगा, इसको हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पे देखो सी है कि सी के बाद एच आएगा, तो वहां पे क्या होगा, भी एच हमारा क्या होगा, साइलेंट होगा। इसे क्या बोलेंगे, क्वायर, क्वायर, क्या बोलेंगे इसको, क्वायर, ठीक है। यहां बच्चों देखो यहाँ पे आर है और आर के बाद क्या है, एच है, तो हम एच को क्या करेंगे, साइलेंट बनाएंगे, प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे, रिदम, आर वाई है तो रीदम, रीदम, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, रिदम, ये बिल्कुल दिमाग में आप रख लेंगे। तो बच्चों अभी हम बात करेंगे के लेटर के बारे में कि के कब क्या होगा, साइलेंट होगा, तो मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि यन लेटर से पहले, यन लेटर से पहले अगर कभी भी के आएगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, के को साइलेंट बनाएंगे। एक बात और दिमाग में रख लेंगे कि जो के होगा वो किसी भी शब्द का पहला लेटर होना चाहिए, पहला लेटर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ KNEE, तो हमारा के क्या है, पहला लेटर है, और किसके पहले है, वो एन से पहले है, तो यहाँ पे के को हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बस नी, नी, के को छोड़ देंगे। आई समझ में? यहाँ भी सेम कंडीशन है, यानी एन से पहले के है और के हमारी क्या है, जो वर्ड है उसका पहला लेटर है, इसलिए यहाँ भी क्या करेंगे, हम के को प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे, नाइफ, क्या बोलेंगे इसको, नाइफ, तो इसको बोलेंगे नी, इसको बोलेंगे नाइफ। आई समझ में? तो बच्चों अभी हम बात करेंगे एल लेटर के बारे में कि एल कब साइलेंट होगा, ठीक है, मेरी बात समझने का प्रयास करेंगे। ए ओ यू ये तीन हमारे क्या है, स्वर हैं, ठीक है। इनके बाद अगर कभी भी एल आएगा, एक बार मेरी बात समझना फिर से कि ए ओ यू ये स्वर है, तो इनके बाद अगर कभी भी एल आएगा तो उस कंडीशन में हम एल को क्या करेंगे, साइलेंट बनाएंगे, आई मीन उसका हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये लिखा है HALF, तो ये L है और L से पहले हमारे पास क्या है, A है, तो A के बाद L है, तो हम क्या करेंगे, L को साइलेंट बनाएंगे, प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। यहाँ भी क्या हमारे पास O है जो स्वर है, और O के बाद क्या हमारे पास L है, तो इसको भी हम साइलेंट करेंगे, ठीक है, प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। यहाँ भी U है और U के बाद क्या हमारे पास L है, तो इसको भी हम साइलेंट बनाएंगे, प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। आई समझ में? ठीक है। यहाँ भी हमारे पास क्या है, A है, लास्ट में क्या है, L है, इसके बाद L है, A के बाद L है, तो वहाँ पे भी हम L को साइलेंट बनाएंगे, यानी इसको प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। चलो अब इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे एच है हाफ, हाफ हो जाएगा, ये हाफ नहीं बोलेंगे, हाफ बोलेंगे। आई समझ में? ये क्या बोलेंगे, L को हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, बोलेंगे फॉक, फॉग बोलेंगे, फॉल्क नहीं बोलेंगे, फॉग बोलेंगे, फॉग, ठीक है। ये CAL, L को हमें प्रोनाउंसिएट नहीं करना, बोलेंगे काम, काम, काल्म नहीं बोलेंगे, काम बोलेंगे, ठीक है। यहाँ बहुत सारे बच्चे सुल्ड बोलते हैं, सुल्ड, ये गलत है, यानी कि एन को हमको प्रोनाउंसिएट नहीं करना, तो क्या बोलेंगे इसको, सूड, सूड। आई समझ में? तो बच्चों अभी हम बात करेंगे एन लेटर के बारे में कि एन कब कब साइलेंट होगा, मेरी बातों को समझने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, ठीक है।
तो एम लेटर के बाद अगर कभी भी एन आएगा, एम के बाद अगर कभी भी एन आएगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, एन को साइलेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि एन हमेशा वर्ड के लास्ट में होना चाहिए। एक बार मेरी बात समझने का फिर से प्रयास करेंगे कि यम के बाद अगर यन आएगा तो एन को हम साइलेंट करेंगे। यहाँ पे कंडीशन है कि जो एन होगा वो जो वर्ड है उसके लास्ट में होना चाहिए। एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। एम के बाद क्या है, एन है। यहाँ भी एम के बाद क्या है, एन है। और एन क्या है, वर्ड का अंतिम लेटर है। तो इस कंडीशन में हम एन को प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। आई समझ में? समझिए, इसके क्या बोलेंगे, हीम। क्या बोलेंगे इसको, हीम। ठीक है, याद करेंगे, इसको हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। इसे क्या बोलेंगे, हीम। इसे क्या बोलेंगे, सोलम। क्या बोलेंगे इसको, सोलम। तो बच्चों हम बात करेंगे पी लेटर के बारे में। ये सबसे खतरनाक है ये, क्योंकि बहुत लोग ऐसे जो वर्ड है उसको प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते हैं। मुझे भी कभी कभी बड़ा डाउट होता है, मैं भी फंस जाता हूँ। ठीक है, तो पी को हम साइलेंट कब बनाएंगे, मेरी बात समझना। यस, टी और एन, ये 3 लेटर हैं कि पहले याद कर लेंगे कि यस, टी और एन लेटर से पहले अगर कभी भी पी आता है तो पी को हम क्या पढ़ेंगे, मतलब पी को हम पढ़ेंगे नहीं, पी को हम क्या बनाएंगे, साइलेंट। आई मीन इसका हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। ठीक है, समझने। ये देखो बड़ा खतरनाक वर्ड है ये, बड़ा खतरनाक, मतलब बहुत बच्चे इसको नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ते हैं। लिखा PSYCHOLOGY। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एस है और ऐसे पहले क्या हमारे पास पी है, तो पी को हम क्या करेंगे, साइलेंट कर देंगे, उसको नहीं पढ़ पाएंगे। अभी भी बड़ा खतरनाक लग रहा है, कोई नहीं पढ़ पाएंगे इसको, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, यानी पी को हम क्या करेंगे, साइलेंट बनाएंगे। ये बड़ा खतरनाक वर्ड है, इसको समझते हैं। ठीक है, इसको तो मुझे देख के ही मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। PSEUDONYM, आई मीन ये एस के पहले क्या, हमारे पास एस के पहले क्या, पी है। पी को क्या करना, हमें साइलेंट करना है। आई मीन इसको हटा देना है, इसको हम क्या करेंगे, साइलेंट लेटर बनाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। इसका बोलेंगे स्यूडोनम, स्यूडोनम, बड़ा खतरनाक। तो इसको आप याद कर लेंगे, ये बस का नहीं है उसको समझना। स्यूडोनम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, स्यूडोनम। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि हमारी क्या पी है और पी से पहले क्या हमारे पास, सॉरी पी के बाद क्या टी है, यानी कि टी के पहले क्या हमारे पास पी है। टी से पहले पी है, ध्यान रहे, टी से पहले पी है। तो इसे क्या बोलेंगे, रीसीट, रीसीट, रीसीट। आई समझ में? ये सबसे खतरनाक वर्ड है ये। यहाँ भी हमारे पास क्या है, एन है और एन से पहले क्या पी है। तो पी को भी हटाएंगे तो भी समझ नहीं आता इसको क्या पढ़ेंगे, लेकिन मेरी बात समझेंगे। इसको पढ़ेंगे न्यूमोनिया, ये बीमारी है। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, न्यूमोनिया। यहाँ पे हम पी को साइलेंट बनाएंगे, प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। तो बहुत बच्चे कंफ्यूजन है, इतना लंबा लेने से कोई मतलब नहीं, इसको याद कर लेंगे, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, साइकोलॉजी। इसे बोलेंगे स्यूडोनम, इसे बोलेंगे रिसीट, इसको बोलेंगे न्यूमोनिया। आई समझ में? तो बच्चों अभी हम बात करेंगे पीएच के बारे में। पीएच से एक ऐसे 2 लेटर हैं जिनको तो हम साइलेंट बनाएंगे नहीं, लेकिन इसको हम एफ की तरह क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएट करेंगे, एफ की तरह। और एफ का मतलब क्या होता है, फॉ। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, इसको हम साइलेंट नहीं बनाएंगे। समझने का प्रयास करेंगे एग्जाम्पल दोबारा। ये लिखा हुआ TELEPH, पीएच, पीएच। ठीक है, यहाँ भी क्या लिखा हुआ हमारा, पीएच। तो इस पीएच को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, एफ के रूप में। ठीक है, करते हैं तो क्या होगा, टेलीफोन, टेलीफोन। आई समझ में? यहाँ अल्फा, अल्फा बेट। यहाँ मेरी बात समझना, पीएच को हम क्या करेंगे, एफ के रूप में प्रोनाउंसिएट करेंगे, यानी कि टेलीफोन बोलेंगे, यहाँ पे अल्फाबेट बोलेंगे। आई समझ में? तो बच्चों अभी हम बात करेंगे एस लेटर के बारे में कि एस कब कब क्या होगा, साइलेंट होगा। मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आई लेटर के बाद कभी भी अगर एस आता है तो उस एस को हम क्या करेंगे, साइलेंट करेंगे। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, लिसन मी केयरफुली, कि आई लेटर के बाद अगर कभी भी यस आएगा तो वहां पे हम एस को क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, इसको हम साइलेंट लेटर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आई है फिर एस है, एस को साइलेंट करेंगे। आई है और एस को क्या करेंगे, साइलेंट करेंगे। तो बच्चों इसको बोलेंगे आइलैंड। मैंने बहुत बच्चों को मिस्टेक करते हुए देखा है, इसको बोलते हैं लोग आइसलैंड, ये गलत है, ये बोलेंगे आइलैंड। क्या बोलेंगे, आइलैंड। और आइलैंड का मतलब क्या होता है, टापू। यानी देखो आइलेट, आइलेट है और आइलेट का मतलब होता है छोटा टापू। तो ये बड़ा टापू,
छोटा टापू में अंतर समझ लेंगे। इसको पढ़ेंगे आइलैंड, इसको पढ़ेंगे आइलैंड। आई समझ में? तो बच्चों हम बात करेंगे टी लेटर के बारे में कि टी कब कब क्या होगा, साइलेंट होगा। तो मेरी बातों को फिर से गौर से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई रूल नहीं है टी का जो साइलेंट होने का रूल है, यहाँ पे कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम याद करके इसको टी को साइलेंट करें। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें हमारे टी क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं। तो उन्हीं हम वर्डों को समझेंगे और गौर से इसको बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे कि इन द फ्यूचर कभी भी ऐसे वर्ड आते हैं तो हम इनको सही ढंग से प्रोनाउंसिएट कर सके। चलिए देखते हैं इसको वर्ड को। तो CASTLE, यहाँ पे बीच में टी है तो हमें टी साइलेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे WATCH, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, कैसल। क्या बोलेंगे इसको, कैसल। ये बिल्कुल दिमाग पे रख लेंगे, टी को हम साइलेंट करेंगे। और इसे क्या बोलेंगे, वॉच। ये क्या है, वॉच है, ठीक है। इसको बहुत बच्चे वॉच बोलते हैं तो ये गलत है। इसे क्या बोलेंगे, वॉच। वॉच में क्या होती है, घड़ी। अब बचपन से सबको मालूम होगा। तो यहाँ पे क्या होंगे, टी हमारे साइलेंट होंगे। आई समझ में? तो बच्चों अभी हम बात करेंगे यू लेटर के बारे में कि यू कब साइलेंट होगा, आई मीन कब इसका हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान समझने का प्रयास करेंगे कि एच लेटर के बाद, एच लेटर के बाद अगर यू आता है तो उस कंडीशन में यू को हम साइलेंट करेंगे। या किसी भी जो वावेल है, वावेल अब बिल्कुल याद कर लेंगे, हमारे 5 होते हैं, AEIOU। उनसे पहले अगर हमारा यू आता है, यू तो ऑलरेडी यू होता है तो उनको छोड़कर उनसे पहले अगर यू आएंगे तो वहाँ पे भी क्या करेंगे, हम यू को साइलेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे यच है, यच के बाद का हमारा यू है तो यू को हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, आई है जो वावेल है, वावेल से पहले क्या हमारा यू हो तो हम यू को प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, यानी इसको साइलेंट लेटर बनाएंगे। ये बिल्कुल दिमाग पे रख लेना। तो बच्चों हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा ये यच के बाद यू है पहला, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यू को साइलेंट करेंगे। और यहाँ पे आई जो वावेल है उससे पहले हमारी क्या है, यू है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यू को साइलेंट करेंगे। तो इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे, समझने का प्रयास करना। इसको बोलेंगे यहाँ पे इसको साइलेंट करना आपको, तो चर्च। क्या बोलेंगे इसको, चर्च। यहाँ क्या बोलेंगे, बिस्किट। क्या बोलेंगे इसको, बिस्किट, ठीक है। ये बिल्कुल दिमाग में आप रख लेंगे। तो बच्चों सबसे लास्ट में हम बात करेंगे डब्ल्यू लेटर के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करना। ये बहुत लॉजिक रूल है, तो इस रूल को समझने का प्रयास करना कि डब्ल्यू जो लेटर है उसको किस कंडीशन में हम साइलेंट बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं। आर लेटर से पहले किसी वर्ड के प्रारंभ में ओ लेटर से पहले, ठीक है, ओ लेटर से पहले मेरी बात समझना, ठीक है। और ओ से पहले अगर डब्ल्यू है तो वहां भी क्या करेंगे, हम डब्ल्यू को साइलेंट बनाएंगे। एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पे डब्ल्यू स्टार्टिंग हो रही है, डब्ल्यू स्टार्टिंग याद कर लेंगे। तो डब्ल्यू और कभी भी स्टार्टिंग लेटर है किसी भी वर्ड का और उसके बाद आर है, आर, तो वहां पे क्या करेंगे, हम डब्ल्यू को प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। ये बिल्कुल याद कर लेंगे, पहला रूल। सेकेंड में कि अगर ओ से पहले डब्ल्यू है, ओ से पहले डब्ल्यू है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डब्ल्यू को प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। इसे क्या बोलेंगे, यहाँ इसको बोलना है नहीं, क्या बोलेंगे, रैप। क्या बोलेंगे इसको, रैप, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, रिस्ट। रिस्ट बोलेंगे। यहाँ पे डब्ल्यू को हम इग्नोर कर देंगे, उसको हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। यहाँ क्या बोलेंगे, टू, ठीक है। बहुत बच्चे इसको टू प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएट। ये ट्यू नहीं है, ये टू है, टू, ठीक है। यहाँ क्या बोलेंगे, रॉन्ग। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे। तो एक बार फिर समझना, रैप, रिस्ट, टू, रॉन्ग। आई समझ में? तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।